नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम जानते हैं चंद्रवंशी बागरी समाज का इतिहास। क्या बागरी वीर थे? तो हाँ, बागरी वीर थे, इस बात में कोई संदेह नहीं। चलिए अब हम जानते हैं बागरी वंश का इतिहास। इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? सृष्टि के आरंभ में एक मानव समाज था। महाप्रलय आने के बाद इनके दो दल बन गए, सूर्यवंशी व चंद्रवंशी। फिर इनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चार दल बन गए थे। इनमें ज्ञान प्राप्त था। इनका हिंदू धर्म था। आज बागरी समाज को महाभारत के समय चंद्रवंशी राजपूत कहा जाता था। बौद्ध काल में क्षत्रिय कहते थे। इनका राजवंश था 3 मल्लों के नाम से। अवंती प्रदेश का नाम मालवा हो गया था। इनके पास हजारों सैनिक, बहुत से रथ और हाथी थे। इन्होंने सिकंदर से भी युद्ध किया और विजय प्राप्त की थी। युद्ध में पराजित होकर सिकंदर वापस चला गया। इन्होंने शकों से भी युद्ध किया और युद्ध में मार गिराया, इसलिए इन्हें शाकाहारी भी कहते हैं। विक्रमजीत राजा बागरिया वंश के थे। मालव बाग प्रदेश पर इनका राज्य था, इसलिए इन्हें बकरी कहते हैं। अब हम जानते हैं इस महान समाज के नष्ट होने के कुछ कारण। महाभारत के बाद धर्म के ठेकेदारों ने वैदिक धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म का आंदोलन किया। बौद्ध भिक्षु कहते थे बौद्ध धर्म को मानो, ब्राह्मण कहते थे हिंदू धर्म को मानो, परंतु पंडा कहते थे घूमने को अपना धर्म मानो। यहाँ पंडा लोगों की बात मानते रहे, इसलिए धर्म द्वेष में इन्हें हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के लोगों ने इन्हें पंडित बताकर अपने सभी व्यवहार बंद कर दिए, इनका साथ छोड़ दिया था। उसी समय बौद्ध के राजा पाटलिपुत्र गुप्त नरेश ने विशाल सेना व के साथ इन पर घाव लगाकर इनका राजवंश राष्ट्र को पूरी तरह नष्ट कर दिया था और गुप्त यहाँ का शासक बन गया था। इनकी विशाल सेना ताकत के भय से शासन का दबाव डालकर इन्हें अपने राज्य में नहीं रहने देते थे। जीवन निर्वाह के लिए इन्होंने अपने आप को बागरी राजपूत कहना भी छोड़ दिया। इस समाज ने अपने देश के लिए अपनी रियासतें बलिदान कर दी। अगर हम वर्तमान चंद्रवंशी बागरी समाज की बात करें तो आज का चंद्रवंशी बागरी समाज आगे बढ़ रहा है। इस समाज के व्यक्ति आत्मनिर्भर बन रहे हैं। इस समाज में आज भी पुरानी परंपराओं का सम्मान किया जाता है, लेकिन फिर भी इस समाज में कुछ कुरीतियाँ हैं जो हम सबको मिलकर इस समाज से दूर करनी है और इस समाज को शिक्षित और नशा मुक्त बनाना है। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं इस समाज में लगाई जाने वाली प्रमुख गोत्र के बारे में। बोडाना, पवार, भिलवाड़ा, यादव, सोलंकी, परमार, चौहान, डंडिया, भोई ठाकुर, वर्तिया, गुजराती और डाबी और कई अन्य गोत्र का इस्तेमाल किया जाता है। इसी के साथ कल मिलेंगे। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।